फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कोर्स का पहला वीडियो। ये वीडियो सब्जेक्ट फिजिक्स का है और इसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कूलॉम का नियम लिखिए। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी R है। हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी अगर दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच कोई ना कोई बल हमेशा लगेगा, चाहे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यह उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इसी बल को निकालने के लिए कूलॉम जी ने एक नियम दिया था, उसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ऐसे लिखते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R², यानी F दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और F उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसको अगर समीकरण बनाकर लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, F = K Q1 Q2 अपान R²। और यही उस लगने वाले बल का फार्मूला है, जहां K एक नियतांक है और इसे किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं और इसका मान 1/4πε0 लिया जाता है, जिससे यह वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाती है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। अगर यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू लिखना चाहें तो 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं और इस तरह से कूलॉम का नियम पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा कूलॉम का नियम। अब कूलॉम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बल एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देना है। सदिश यानी वेक्टर, तो वेक्टर F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², यह भी समीकरण से निकाला गया था और इसके साथ एकांक सदिश R को जोड़ दिया जाता है बस। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। अब यहाँ एकांक सदिश R12 लिखेंगे। यहाँ 12 का मतलब है कि आवेश Q1 से Q2 पर जो बल लगाया जा रहा है उसका मान निकाला जा रहा है। यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं एक बार, यहाँ R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, R टाइप एक एकांक सदिश है तथा वेक्टर F12 आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाए गए बल को प्रदर्शित करता है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है अतः यहाँ पर सदिश का चिन्ह लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें जो एकांक परीक्षण आवेश कोई भी रखा होगा Q0 उसे कहते हैं, उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, E = F/Q0। यहाँ Q0 परीक्षण आवेश है जिस पर लगने वाला वैद्युत बल F है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे निकाली जा सकती है, जिसका मान F/Q0 हो जाता है। यहां से इसका मात्रक निकल कर आता है न्यूटन पर कूलॉम, या E = V/L भी होता है जो आपने पढ़ा होगा। V विभवांतर से वोल्ट आया है और L लंबाई से आया है मीटर, और यह सदिश राशि है यानी इसके ऊपर भी वेक्टर लगाया जा सकता है। विमा इसकी होती है mLt/2/AT। mLt-2 न्यूटन की विमा है और कूलॉम की विमा AT होती है, या mLt-2 को बल की विमा कहते हैं, AT कहते हैं आवेश की विमा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है mLt⁻³ A⁻⁻1। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कंप्लीट होती है। आपको ये सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आपको सारे के सारे वहां से देखकर रिवाइज कर लेने हैं और बार बार बदल बदल कर क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़ना है। आपकी बुक में कुछ दूसरी तरीके से लिखा होगा, आपके कॉपी में कुछ दूसरी तरीके से लिखा होगा, आप यहाँ दूसरी तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो जरूरी यह है कि जो भी एक तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसे बार बार रिवाइज करिए। अगर आप एग्जाम के टाइम पर चल रहे हैं इस समय तो बिल्कुल जरूरी है कि एक ही बार पढ़िए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। आप ये गलतियां बार बार कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पढ़ेंगे, फिर एक बार कहीं अलग पढ़ेंगे, दूसरी बार कहीं फिर से अलग चले जाएंगे। इस तरह से आपको कुछ समझ में नहीं आता है। या तो आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्ट्रांग हो तो सभी चीजें आप समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं?
इसका मात्रक लिखिए, या सदिश है अथवा अदिश, यदि सदिश है तो इसकी विमाएं लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं, इन्हें भी आपको तैयार करके जाने की ही जरूरत है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव को डाइपोल भी कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चित्र से समझ लेते हैं। यहाँ ए बिंदु पर एक आवेश -q रखा है और बी बिंदु या पोल भी इसे कह सकते हैं, द्विध्रुव है तो दोनों ध्रुव हैं ए और बी। एक पर रखा है -q आवेश और दूसरे पर रखा है +q आवेश। इनके बीच की दूरी जो अल्प दूरी है वो है 2l। यहाँ पर 2l क्यों लिया गया, l क्यों नहीं लिया गया? इसका कारण सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन थोड़ा इसके आगे के जो समीकरण निकाले जाते हैं वो 2l लेने पर आसानी से निकल आते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, इसलिए 2l लिया गया है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से P = Q × 2l हो जाता है। आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी 2l, इनका गुणनफल, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये होता है P से, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। और इसका मात्रक यहां से आ जाता है Q का कूलाम, और 2l यानी मीटर, 2l एक लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर होता है, तो टोटल मात्रक आ गया कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर नहीं, सॉरी, कूलाम मीटर। राशि या एक सदिश राशि है और इसकी विमा, कूलाम की विमा यहाँ से AT और 2l से लंबाई की विमा L होती है, तो इसकी टोटल विमा जो आई LTA होती है। हाँ, तो इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है तथा इसका मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट आप जब से कूलाम का नियम देख रहे हैं तब से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर आपको ये तो पता चल गया होगा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है या वायु की वैद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखो, हमेशा कोई भी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 जो है, इसको अगर इसके मात्रक के साथ नहीं लिखोगे, जो इसके साथ राशियां जुड़ी हुई हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी याद रखना है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता कैसे, अभी देख लेते हैं आगे। F = होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम। और यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट से हम, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये कहाँ से आया है, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आया है, और यहां से ये एप्सिलॉन नॉट को निकाल कर ले जाया गया है F के स्थान पर, और F को लाया गया है एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, यानी वज्र गुणनखंड मेथड से इसे सॉल्व किया गया है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट आने के बाद F को यहाँ लाया गया है, जिससे ये हो गया 1/4πf और Q1 Q2 r स्क्वायर। इसको जब लिखते हैं इक्वल करके, तो इसका जो ये कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये वैल्यू आई थी, ये वाली राशि, ये यहाँ से प्राप्त हो जाती है। कैसे? Q1 Q2 दोनों है आवेश और इनका गुणनफल, तो Q1 का मात्रक भी कूलाम और Q2 का मात्रक भी कूलाम, और कूलाम मिलाकर हो गए कूलाम स्क्वायर अपॉन 4π। एक अचर राशि है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। F का मात्रक होता है न्यूटन, F बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, तो यहाँ पर अपॉन लगाया गया है, ये वाला अपॉन हो गया, न्यूटन F से आया, और r स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और यहाँ से हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आई है यहाँ से आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसको सब क्लीन करने के बाद। अब हमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। उससे पहले यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो आया है वो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आया है, इसको आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। 6वां प्रश्न है हमारा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी को पता होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और इसको हमेशा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा गया है, तो यानी कि इसको एक कूलाम कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका एक कूलाम, जो यहाँ पर लिखा है एक कूलाम आवेश। तो एक कूलाम आवेश के लिए आपको क्या करना होगा, जब यहाँ पर आपको एक करना है इसको, तो इसके लिए इस वाली चीज को 1.6 × 10⁻19 को लेकर आएंगे इसके नीचे, 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा यहाँ, और तब हम इसे लिख सकेंगे कुछ इस तरह से, एक कूलाम बराबर 1/1.6 × 10⁻19 आप यहाँ लगा लीजिएगा, ये गलती से नहीं लगाया। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी वैल्यू आपको पता होगी, एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं।
तो यहाँ पर एक निकाय बना होगा। निकाय मतलब होता है एक सिस्टम, एक तंत्र। यहाँ पर एक माइनस Q1 आवेश है और दूसरा भी प्लस Q1 होना चाहिए, समान होने चाहिए आवेश। ये Q1 है तो ये भी Q1, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी यहाँ क्या है 2L है, और यही निकाय जो होगा इसे ही क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक भी लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से लिखते हैं। एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें से उस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उन्हीं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ए है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, जो इसको ई का मात्रक रखकर तथा ए का मात्रक रखकर प्राप्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गॉस का नियम लिखिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सब लोगों को तैयार जरूर करना है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और इस वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है Q/ε0। क्यों? बंद पृष्ठ जो कोई भी होगा, बंद पृष्ठ उससे संबद्ध, उससे बंधा हुआ है, उसमें स्थित कुल आवेश है, और इसका ε0 1/ε0 गुना, तो Q का 1/ε0 Q/ε0 होता है। इसे ही क्या कहते हैं, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जो Q का 1/ε0 गुना है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। जहां न्यूटन बल का मात्रक, मीटर स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर, और कूलम आवेश, यहाँ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पहले ε0 की वैल्यू, ε0 का मात्रक की वैल्यू रखी गई है, और ऊपर Q का कूलम होता है। दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके ये मात्रक निकाला गया है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी का हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।